उम्मीद है भैया हमारा जय निषाद हमारा भाई निकल रहा है। हमारा यहाँ मुजफ्फरपुर का सीट नहीं है, हमें 40 का 40 सीट लेना है। और सनम मला मुकेश सनी उनके जोड़े हैं, ठीक है। 40 का, हाँ 40 सीट पे हम लोग का ताकत है। वी हैव ओनली पीस मुकेश सनी निकाल देना है। 75% आदमी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। 75% कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ऐसा का है? वोट तो बीजेपी को ही देंगे, जीते या हारे। हम बीजेपी को वोट देंगे, ओनली फॉर बीजेपी। 75 साल से देश में कुछ भी मिला, आदमी खाता खुलाने जाता था तो खाता नहीं खुलता था, सपोर्ट चाहिए, गारंटर चाहिए। लेकिन आज बीजेपी ऐसा काम कर रहा है कि घरे घरे जाके खाता खुल रहा है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? अजय निषाद जी। अजय निषाद जी इसलिए क्योंकि अभी तक जो है ना शिक्षा में सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ा है, तो 18% GST बीजेपी लाए हैं। शिक्षा में ये चीज़ होना चाहिए, गरीब का बाल बच्चा पढ़ पाएगा। 18% GST दीजिएगा तो ऐसा का है कि गठबंधन में हमारे सनी जी मुकेश सनी है, और कांग्रेस से टिकट मिला अजय निषाद को, और बीजेपी से हम लोगों को लाभ उतना भी नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। कांग्रेस ने बोला है जो सनी जी को आरक्षण मिलेगा तब ना भाई हम लोग का भी बाल बच्चा पढ़ेगा तो कुर्सी पर बैठेगा। 18% GST कौन हिसाब से, आपके हिसाब से लग रहा है 18% GST होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। इस बार जो है मूड मुजफ्फरपुर में क्या रहेगा आप लोगों का? अजय निषाद जी पूरा। मुजफ्फरपुर में विकास हो या न हो, हमको ओनली फॉर केंद्र में हमको बीजेपी चाहिए। केंद्र में मुजफ्फरपुर में कौन प्रत्याशी चाहिए? केंद्र में हमको मुजफ्फरपुर में कोई भी हो, राजभूषण चौधरी हो, अजय निषाद हो, कोई भी हो, हमको केंद्र में बीजेपी की सरकार चाहिए बस। का भैया इस बार का लग रहा है मुजफ्फरपुर में प्रत्याशी कौन कौन आएगा, क्या लग रहा है? इस बार हम लोग के तो अजय निषाद जी को चुने हैं। अजय निषाद जी को वोटिंग करेंगे। यहाँ एक तरफा पूरे सिकंदरपुर कुंडल के जितना मोहल्ला में हम लोग के सनी समाज में है, उन सबका विचार यही हुआ कि अजय निषाद को चुना जाएगा। मुजफ्फरपुर लोकसभा में चुनाव होना है, ऐसे में लोगों की क्या मूड है इस बार, किस मुद्दे पे जो है ये लोग वोट करेंगे, जानने के लिए हमारे साथ एक चाचा है। क्या लग रहा है चाचा, मुजफ्फरपुर में दो शहनी उतर चुके हैं मैदान में? देखिए सानी तो दो उतरे हैं, एगो राजभूषण निषाद बीजेपी से, एगो हमारे अजय भाई कांग्रेस से उतरे हैं। लेकिन पूरा सहनी को उतना ही कर सकते हैं कि हमारे कुछ मोहल्ला में 75% आदमी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। 75% कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं जी। ऐसा का है? ऐसा का है कि गठबंधन में हमारे सनी जी मुकेश सनी है, और कांग्रेस से टिकट मिला अजय निषाद को, और बीजेपी से हम लोगों को लाभ उतना भी नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। पहले 10 साल रहे हैं, कितना मिला है आप लोग को? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला है। सिर्फ राशन पानी, विश्वास कैसे जताएंगे उन पे? सिर्फ राशन पानी मिला है, उसके अवधि में लॉकडाउन में, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। समझे? तो इस बार क्या मूड है कांग्रेस को? पूरा बटनमा दबा देना जी है? एकदम दबा देना है। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, सिर्फ वोटिंग करना है, और कांग्रेस को वोट देंगे। क्या लग रहा है भैया, चेहरा दूगो है मुजफ्फरपुर में, दोनों सहनीय हैं, का किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? अजय निषाद जी। अजय निषाद जी इसलिए क्योंकि अभी तक जो है ना शिक्षा में सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ा है, तो 18% GST बीजेपी लाए हैं। शिक्षा में ये चीज़ होना चाहिए, गरीब का बाल बच्चा पढ़ पाएगा। 18% GST दीजिएगा तो 5 किलो राशन में आदमी जीवन बसर कर लेगा। 5 किलो राशन दे के आप जो है 5 किलो राशन दे के आप कह रहे हैं जो हम आपको इतना दिए हैं उतना दिए, इतना दिन फ्री कर दिए। 5 किलो राशन से कितना दिन जीवन चलेगा लोग का? गरीब का बाल बच्चा पढ़ेगा तब ना बाल बच्चा ऊपर बैठेगा कुर्सी पर। आखिर हमारे मुकेश सहनी जी इतना दिन से आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं। बीजेपी ऐसे पहले भी धोखा दिया, 14 में भी धोखा दिया, 19 में भी धोखा दिया। आरक्षण के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस ने बोला है जो सहनी जी को आरक्षण मिलेगा तब ना भाई हम लोग का भी बाल बच्चा पढ़ेगा तो कुर्सी पर बैठेगा। 18% GST कौन हिसाब से, आपके हिसाब से लग रहा है 18% GST होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। इस बार जो है मूड मुजफ्फरपुर में क्या रहेगा आप लोगों का? अजय निषाद जी पूरा। लगता है कि फिर आएंगे, विकास करेंगे। लमसम पिछले बार 5 लाख वोट से हारे थे राजभूषण चौधरी जी, इस बार कम से कम 8 से 10 लाख वोट से हारेंगे। कौन हारेंगे? ये राजभूषण निषाद जी। बीजेपी हर जगह बार। क्या लग रहा है भैया, उम्मीद क्या है? उम्मीद है भैया हमारा जय निषाद हमारा भाई निकल रहा है। हमारा यहाँ
मुजफ्फरपुर का सीट नहीं है, मैं 40 का 40 सीट लेना है। और सनम मला मुकेश सनी उनके जोड़े हैं, ठीक है। 40 का, हाँ 40 सीट पे हम लोग का ताकत है। वी हैव ओनली पीस मुकेश सनी, निकाल देना है। यहाँ पे बीजेपी का है ना मात्र 5% ही वोट है। अच्छा, क्या उम्मीद है, क्या क्या चाहिए आप लोगों को? हमको जो मांग कर रहे हैं मुकेश सनी, जो आरक्षण, अगर कांग्रेस का सरकार बनता है तो हमारा आरक्षण लागू होगा, से हमारे बाल बच्चा का हमारा भविष्य आगे में बढ़ेगा। और कुछ नहीं, बीजेपी ठग नेता है। हमारा मुकेश सनी को पार्टी का देखिए ना, 3 विधायक थे, उस तीनों विधायक को अपने मिला लिए। क्या कर रहे हैं, सोच नहीं रहा है सनी समाज आगे बढ़े, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बीजेपी को वोट नहीं करना है। भैया इस बार क्या लग रहा है, मुजफ्फरपुर में प्रत्याशी कौन कौन आएगा, क्या लग रहा है? इस बार हम लोग के तो अजय निषाद जी को चुने हैं। अजय निषाद जी को वोटिंग करेंगे। यहाँ एक तरफा पूरे सिकंदरपुर कुंडल के जितना मोहल्ला में हम लोग के सनी समाज में है, उन सबका विचार यही हुआ कि अजय निषाद को चुना जाएगा। हाँ भैया, तो पहले भी तो रहे हैं ना, विकास कितना हुआ है? विकास हुआ है, विकास जो धरातल पर जो स्पीड में होना चाहिए वो तो हम कह सकते हैं कि नहीं हुआ, लेकिन मिले जुले अथी में विकास हुआ है मुजफ्फरपुर का। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। वो स्मार्ट सिटी परियोजना में जो कार्य सब लटका हुआ है, इन बिन है, तो वो सब तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मिस्टेक है ना। उसमें सांसद जी चाहे विधायक जी क्या करेंगे। हाँ, लेकिन विकास हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। आप लोग का मालाहा का नेता सबसे बड़ा कौन है? अजय निषाद है। अजय निषाद? हाँ, निषाद से तो वो भी खड़ा है बीजेपी से। अरे बीजेपी से खड़ा है, लेकिन गरीब का, बैकवर्ड का, दबे कुचले का नेता अजय निषाद है। हम लोग का सनी समाज का विचार हुआ है। मुद्दा क्या रहेगा मुजफ्फरपुर में? मुद्दा क्या, मुजफ्फरपुर में तो शहरी क्षेत्र है, यहाँ तो विकास होना ही होना है। जो भी आएंगे सांसद वो विकास करेंगे ही। स्मार्ट सिटी के योजना में तो चारों तरफ शहरी के आसपास पूरा विकास हो ही रहा है। अब हम लोग यही कहेंगे जो जीत क्या है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे बिजली पानी सड़क जो हो, उन पर ध्यान देंगे। दूसरा क्या, वोट तो बीजेपी को ही देंगे, जीते या हारे। हम बीजेपी को वोट देंगे, ओनली फॉर बीजेपी। 75 साल से देश में कुछ भी मिला, आदमी खाता खुलाने जाता था तो खाता नहीं खुलता था, सपोर्ट चाहिए, गारंटर चाहिए। लेकिन आज बीजेपी ऐसा काम कर रहा है कि घरे घरे जाके खाता खुल रहा है। क्या क्या चाहिए भैया आप लोग को? अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में विकास कितना हुआ है? मुजफ्फरपुर में विकास हो या ना हो, हमको ओनली फॉर केंद्र में हमको बीजेपी चाहिए। केंद्र में मुजफ्फरपुर में कौन प्रत्याशी चाहिए आपको? केंद्र में हम मुजफ्फरपुर में कोई भी हो, राजभूषण चौधरी हो, अजय निषाद हो, कोई भी हो, हमको केंद्र में बीजेपी का सरकार चाहिए बस। लोकसभा चुनाव तो इस वक्त मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में है, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय के ठीक बगल में एक चाय की दुकान था, जहां पे शहनी समाज लोग यहां पे बैठे हुए थे। मुजफ्फरपुर लोकसभा की जनता की क्या कुछ मूड था, आपने सुना। विकास के मुद्दों पे बात हुई, प्रत्याशियों के चेहरे पे बात हुआ। देख रहे थे मुजफ्फरपुर नाउ। This news is brought to you by Himalayan International Residential School.